लो दोस्तों, कैब का बीएफएम का जो पेपर है फॉर दिस साइकिल इट इज़ वेरी नियर एंड इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। तो किस पर्टिकुलर चैप्टर से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कितना डेप्थ में न्यूमेरिकल्स होते हैं, किस टाइप के आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में लेंगे, ठीक है? सीआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स या चैप्टर्स जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इन द बीएफएम, बिकॉज न्यूमेरिकल्स एक कोर थिंग है एज फार एज बीएफएम पेपर इज कंसर्न्ड। अराउंड 30 to 40 मार्क्स के आसपास भी कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो शुड नो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है, बिकॉज सब कुछ पढ़ना और ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फॉर्मूला को याद रखना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो वी शुड बी पिन पॉइंटेड इन दिस थिंग कि हमें पता हो कि न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो इफ यू सी द डिविजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, तो मॉड्यूल ए बी सी डी का हम देखें तो मॉड्यूल ए में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देन बी, कई बार बी में से भी ज्यादा आ जाते हैं, बट जनरल ट्रेंड ये रहा है। देन कम सी एंड डी, ठीक, डी एंड सी, ठीक है? तो इस तरीके से तो आपके जो मॉड्यूल ए बी एंड डी, इन तीनों में ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे। बी में काफी है, ए में कुछ चैप्टर्स में, डी में भी है, एंड सी में भी काफी चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर्स जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में देख रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मॉड्यूल ए के टॉपिक्स अगर हम देखें, चैप्टर्स देखें, तो फर्स्ट चैप्टर जहां पर एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, इनसे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। कहीं एक आधा इधर उधर बाकी चैप्टर से भी आ सकता है, बट एक्चुअली आई एम शोइंग यू ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स व्हिच यू शुड नॉट एट ऑल मिस, जिनसे पक्का पक्का क्वेश्चन आता है। तो एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पहला तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। देन दे आस्क क्रॉस रेट से रिलेटेड, ठीक है? जहां पर एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, देन देयर इज अनदर एक्सचेंज रेट। तो नॉन डॉलर जो करेंसीज है उसके साथ इंडियन करेंसी या फिर जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल करेंसीज नहीं है, उनका एक्सचेंज रेट पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आईएनआर एंड यूएसडी का एक्सचेंज रेट दे दिया, देन यूएसडी एंड जीबीपी का एक्सचेंज रेट दे दिया। अब दे आर आस्किंग यू द एक्सचेंज रेट बिटवीन जीबीपी एंड आईएनआर। तो ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं, क्रॉस या क्रिस रेट हम कह सकते हैं। देन तीसरा है जो फॉरेक्स रिलेटेड सेटलमेंट्स है, रेडी कैश, स्पॉट, देन वी हैव टॉम, जो सेटलमेंट है एज फार एज फॉरवर्ड सेटलमेंट, इन चारों चीजों के मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जहां पर दे गिव यू अ डेट। फॉर एग्जांपल 23 दिसंबर को एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया गया है, देन यू हैव टू सी कि ये सेटल कब हो रहा है, एंड ये सेटलमेंट अगर रेडी या टॉड ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, सेटलमेंट मैकेनिज्म के हिसाब से तो सेम डे पे होता है। 23 दिसंबर तो 23 दिसंबर पे ही सेटल होगा। टॉम है तो नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा, ठीक है? यू हैव टू सी कि नेक्स्ट वर्किंग डे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। जनरली सैटरडे संडे तो वर्किंग नहीं होते हैं फॉर द मार्केट्स, एंड कोई और हॉलीडे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेट अस से 24 दिसंबर हॉलीडे है, तो द सेटलमेंट हैपन व्हेन 25 दिसंबर, तो नेचुरली वी नो कि क्रिसमस है तो हॉलीडे ही होगा, तो 26 दिसंबर को इसका सेटलमेंट होगा इफ इट इज अ टर्म, ठीक है? इस दिन पे हुआ, ये सारे हॉलीडे हैं, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ये सेटल होगा ऑन 26 दिसंबर। सिमिलरली स्पॉट इज T+2, ठीक है? 2 डेज लगते हैं स्पॉट में, तो अगर ये 26 27 वर्किंग है तो 27 को ये सेटल होगा, ठीक है? अगर स्पॉट है तो 23 को डील हुआ, 27 फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली इट इज मोर देन दिस। तो इस तरीके से सेटलमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑल्सो दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो ट्रांजैक्शन से, जो रेमिटेंसेस है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो बैंक के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, इफ इट ऑल देयर इज एनी रेमिटेंस दैट इज कमिंग इनटू द बैंक, तो यहाँ पर जो पैसा आ रहा है उसमें एक्सचेंज, लेट्स से 75 रुपीज का एक्सचेंज है ऑन ईच डॉलर, ठीक है? तो ये बाइंग रेट हो गया, और सेलिंग रेट है 76 रुपीज। इस तरीके से बाई सेल का जो रेट है वो दिया हुआ होगा, तो 75 पे ये जो इनवर्ड रेमिटेंस है इंडिया में आ रहा है वो बैंक बाई करेगा। लेने के बाद 75 रुपीज एक्चुअली कस्टमर को देना था, बट बैंक से इसकी मुझे 1 रुपए का इसमें कमीशन चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो इट विल कट 1 रुपी एंड गिव टू द कस्टमर 74 रुपीज, ठीक है? तो ये जॉब मैंने किया। अब आउटवर्ड रेमिटेंस है, तो
सेल कर रहा है बैंक, तो 76 रुपीज पे सेल करेगा एंड देन इट विल ऐड इट्स कमीशन हियर, ठीक है। 77 रुपीज पे कस्टमर को सेल करेगा एंड बाहर ये सारे जो मनी है वो सेंड कर देगा। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस पे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट इज की सेक्शंस ऑफ फीमा एंड उसमें एलआरएस स्कीम में जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इससे रिलेटेड है। तो टीसीएस जो है इसमें किस तरीके से जो भी आप ट्रांजैक्शन इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हैं उस पर 7 लाख का आपको रिबेट मिलता है, पहली बात। एंड दूसरी बात जो टैक्स रेट है दैट इज 5% इफ यू हैव पैन कार्ड, 10% इफ यू डू नॉट हैव पैन कार्ड। एजुकेशन लोन से रिलेटेड मनी इंडिया से बाहर जा रहा है तो 0.5%। तो ये 7 लाख आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेट्स से 9 लाख का आपने रेमिटेंस किया है, उसमें से 7 लाख सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो 2 लाख है उसके ऊपर आपको 5% का टैक्स लगेगा। इस तरीके से आप टीसीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट जो है आपका बाकी चैप्टर से छोटे मोटे क्वेश्चंस यू कैन हैंडल, बट ये मेजर क्वेश्चंस थे, ठीक है। टीसीएस एंड फॉरेक्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन इज द वोलेटिलिटी। तो इसमें आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर आपको कैलकुलेट करना वोलेटिलिटी फॉर 64 डेज, ये टाइम पीरियड है, तो डेली वोलेटिलिटी आपको दिया हुआ होगा, दैट विल मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। तो लेट्स से डेली वोलेटिलिटी इज 3। तो वोलेटिलिटी इज द वेरिएशन जो होता है, चेंजेस जो होते हैं इन पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो डेली वोलेटिलिटी इज 3 इंटू रूट ओवर 64, ये कितना हो गया 24 आ जाएगा आंसर, 3 इंटू 8, ठीक है 24। इस तरीके से वोलेटिलिटी का फॉर्मूला। देयर इज आल्सो अनदर वोलेटिलिटी जहां पर आप स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं बेस्ड अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो ये सारी अब रिस्क रेगुलेशन पर काफी सारे क्वेश्चन है, ये डीप लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल कैलकुलेशंस भी कई बार आ जाते हैं। तो इनके सारे जो टायर 1 में क्या क्या आता है, द डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हो गए, देन अगर टायर 2 देखें तो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ये सारी चीजें आपकी कंपोनेंट्स हो जाती हैं। तो यू हैव टू पिक कौन सा टायर 1 में आ रहा है, टायर 2 में आ रहा है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल। यहाँ पे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मिटिगेशन रिलेटेड जो कैपिटल कैलकुलेशन है उस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्रेडिट रिस्क में यू हैव मेथड्स जिसमें यू विल बी सीइंग कि कैपिटल कैलकुलेशन इज बेस्ड अपॉन द क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही चीजें। अब मार्केट रिस्क कैलकुलेशन का लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिसअलाउंस, नेट जो आपका अमाउंट बैठ रहा है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके कैपिटल कैलकुलेशन होता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस। ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मोस्टली आता है। ऑपरेशनल रिस्क में इनकम कैलकुलेशन, ग्रॉस इनकम कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेट करके स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं कि इनकम में वेरिएशंस क्या है एंड ऑपरेशनल रिस्क कितना आ रहा है, ठीक है। तो इनकम कैलकुलेशन, ग्रॉस इनकम के पूरे फॉर्मूला एंड देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो सब ऐड करेंगे उसमें एंड यू विल कैलकुलेट। देन मार्केट रिस्क के मेजरमेंट, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं, ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, चैप्टर 18 में से क्वेश्चंस। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज द शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 30 डेज टाइम पीरियड के लिए आपको जितना मनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, लिक्विड मनी इज रिक्वायर्ड वेदर यू आर मेंटेनिंग दैट और नॉट, ठीक है। तो नेट फ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द 30 डेज यू विल फाइंड आउट, एंड उसके लिए जो अमाउंट है, मनी है रिक्वायर्ड है, वो आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड मनी, हाई वैल्यू, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, तो उसका पूरा कैलकुलेशन है। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में कई सारे कंपोनेंट्स वो सब ऐड करके अगर आपको अमाउंट आ रहा है 30 डेज के लिए जितना मनी रिक्वायर्ड है, वो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, ठीक है। तो 30 डेज के लिए 100 रुपीज रिक्वायर्ड है, तो एटलीस्ट 101 रुपीज तो आपके पास होना ही चाहिए आउट ऑफ द मनी दैट यू हैव, ये शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म के लिए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, दैट इज अवेलेबल स्टेबल फंडिंग आपके पास कितना है एंड रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग कितना है, ये दोनों के वैल्यूज दिए होंगे विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला तो सिंपल है, बट इसके कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, उसके हिसाब से हैव टू कैलकुलेट। अब नेक्स्ट वन इज द टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल सी, इसमें एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, इससे रिलेटेड कभी कुछ कैलकुलेशन छोटा मोटा पूछ लिया तो आ जाता है। सीआरआर एसएलआर पे क्वेश्चन आते हैं कि दे विल बी गिविंग यू द वैल्यूज ऑफ सीआरआर। एक हफ्ता पहले 100 है, जैसे 2 हफ्ते पहले 200 है, 3 हफ्ते पहले 300 है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द सीआरआर, लेट्स से 4% एंड एसएलआर इज 18%, ठीक है। तो किस पे कैलकुलेट करेंगे, 100 पे, 200, 300, तो 2 वीक्स पहले जो है यू विल बी गोइंग, एटलीस्ट एक महीना पहले ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक महीना पहले के जो वैल्यूज है वो देखेंगे एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग ऑन दैट नेट डिपॉजिट
नेट जो आपका डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट है लायबिलिटीज है, उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेशन के थ्रू आप सीआरआर एसएलआर कैलकुलेट करेंगे। देन वैल्यू एट रिस्क, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन उसके साथ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एक वैल्यू आता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द वैल्यू एट रिस्क, दैट इज अ लॉस दैट इज हैपनिंग। डेरिवेटिव्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर सॉरी ऑप्शंस वगैरह से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन 24th चैप्टर आल्सो दे कैन आस्क। अब लास्टली मॉड्यूल डी में 2 चैप्टर्स है, एसेट क्लासिफिकेशन, ऑल्दो दे मे नॉट बी गिविंग डीप क्वेश्चंस बट प्रोबेबिलिटी है कि परसेंटेज आपको किसी पर्टिकुलर नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर कितना प्रोविजनिंग देना है, ये इस चीज से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम द टारे आरओसी प्रॉफिट प्लानिंग, इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल ये एंड रिस्क एग्रीगेटेड कैपिटल एलोकेशन, इससे रिलेटेड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स, ये जो उस पर क्वेश्चंस काफी आते हैं कि इन दोनों में कौन सा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज लेस एंड मोर रिस्की, से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें भी आप बीएआर कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू एट रिस्क है, एंड उसके बेसिस पर यू विल बी कैलकुलेटिंग विच इज अ बेटर जो है थिंग टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इसका भी आता है, जिसमें यू विल बी सीइंग कि प्रॉफिट कितना है, उसमें से कॉस्ट ऑफ फंड्स और उसको कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना लगा आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट को लाने के लिए, एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग दैट प्रॉफिट, एंड थ्रू दैट यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द, पहले तो फंड्स है एंड उसमें से कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना लगा, दैट विल बी सब्ट्रैक्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके, दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मूविंग टू दिस थिंग कि अगर आप लोग इस लास्ट मिनट में भी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टिल यू हैव द टाइम, तो यू कैन गो फॉर द सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है उनसे रिलेटेड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल के अभी एग्जाम्स बाकी हैं, तो यू कैन गो फॉर द लाइव क्लासेस, अभी लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो लास्ट मिनट में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो गेटिंग अ डिस्काउंट, CIB 75 कोड यूज करके 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। And wishing you all the best. If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.